हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी पे। और जैसा कि मैं आप लोगों के लिए ये एसएससी जीडी और पुलिस के लिए बैच जो लेकर आया हूँ, मिशन बैच, उसके तहत नंबर सिस्टम का मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ। और आज जो है मैं आपको इकाई अंक कैसे निकाला जाता है उसको बताऊँगा। लेकिन उसके पहले अगले पार्ट में नंबर सिस्टम के भाग 2 में एक कमेंट आया था, उस कमेंट का मैं ज़रूर जो है जवाब देना चाहूँगा। कमेंट में एक हमारे ही विद्यार्थी ने पूछा था, सर जी 4 साल से यही पढ़ा रहे हैं, तो प्रिय बालक आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस दिशा एकेडमी चैनल पर बहुत कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये नया बैच स्टार्ट हुआ है तो नया बैच हम नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए जो है हम जो है यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो पढ़ाने को हम कहीं भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि सिस्टमेटिक वे में दिया जाए। और हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास बहुत कम चलता है, ठीक। हम यूट्यूब पर आपको फ्री में देना चाह रहे हैं, ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ ज़्यादा चलता है तो हम उसमें ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारे जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं, यूट्यूब के देखने वाले छात्र हैं, उनके लिए ये बैच है और उनके लिए फ्री कॉस्ट बैच है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। ये बैच पूर्णतः आपको जो है फ्री दिया जा रहा है, इसमें हम कोई शुल्क आपसे नहीं ले रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगता है तो स्किप करके आप जा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इकाई अंक, और इकाई अंक कैसे निकाला जाता है इस पर ध्यान देते हैं। जैसे एक सवाल हम लेते हैं, 3 4 7 गुणते 8 7 2 गुणते 9 8 5 9 8 5 5 हटा दीजिए, 9 8 4 कर लीजिए, ठीक है। में इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करो, ऐसे प्रश्न दिया है, ठीक है। अब इसका इकाई अंक हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका इकाई अंक होता है, इसके इकाई अंक से इसका इकाई अंक गुणा करिए। तो 7 गुना के 14 आया 4, 14 का 4 दिए, फिर इस 4 का इस 4 में गुणा करिए, 4 चौको 16, 16 में 6 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं। अब लिखिए, जैसे ये हो गया 456, 9 7 8 8 7 6 और 3 4 2 मान लीजिए। इसमें पूछा इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। तो करना क्या आपको, इस 6 का 8 से गुणा कर दीजिए, 8 6 48 को 8 ले लीजिए, 8 का जो है 8 का इसके इकाई अंक 6 से गुणा करिए, तो 8 6 48 फिर हुआ, तो फिर आप कितना ले लिए, 8 ही ले लिए। फिर 8 का इससे गुणा कर दिए, तो 8 दूना के 16, 16 यानी 6, इसका इकाई अंक भी 6 होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको जाना है। चलिए एक सवाल और हम ले लेते हैं, थोड़ा सा एक सवाल और लेकर चलते हैं हम लोग। जैसे देखिए 8 7 3 4 5 9 6 7 6 और एक ले लेते हैं 7 8 7, ठीक है, 7 8 7। अब इसका गुणा करते हैं तो 3 का गुणा 9 में करेंगे, 9 3 27, 27 को 7। अब 7 का गुणा 6 में करते हैं, 7 6 42, 42 के लिए 2, और 2 का गुणा 7 में करते तो 7 दूना 14, 14 के लिए 4, तो इसका इकाई अंक 4 आ जाता, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो है इसको लगा सकते हैं। अब ऐसा सवाल कोई भी हो आप इजीली लगा सकते हैं और ऐसे ही लगा के जाइएगा, आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। चलिए अब दूसरे टाइप पर सवाल पे चलते हैं। दूसरा टाइप का सवाल क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर ये बोले कि 7 4 3 9 के ऊपर 1 2 5 6, ठीक, 7, ठीक, में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। प्रश्न ऐसा है। तो देखिए आप तो ये जानते हैं कि इसको जो है हम लोग आधार करते हैं और इसको घात करते हैं। तो घात को आप हमेशा 4 से भाग दीजिए, किससे भाग दीजिएगा, हमेशा 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है।
और किसी भी संख्या को अगर हमें 4 से भाग देना होता है तो उसकी अंतिम 2 संख्या ले लेते हैं, उसको ही भाग दे देते हैं। तो देखिए इसका नियम क्या है कि अंतिम 2 संख्या ले लीजिए और उसको 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4, तो 6 में से 4 गया तो 2, 4 छक 24, कितना बचा? 3 बचा। तो जो संख्या बचेगी उस संख्या को दिए गए संख्या के ऊपर रखेंगे। जैसे यहाँ पर दी गई संख्या 9 है, 9 के ऊपर रख लेंगे 3, 9 के ऊपर रख लेंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 गुणते 9 गुणते 9, 9 9 81, 81 में 9 का गुणा करेंगे 729, 729 हो जाता है। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? इसका इकाई अंक 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नियम क्या होता है, एक बार नियम सुन लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले घात को 4 से भाग देंगे, घात को 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को दी गई संख्या के ऊपर घात के रूप में रखेंगे और हल करेंगे और वहाँ से इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो घात था, घात का अंतिम 2 अंक ले लिए, उसको 4 से भाग दिए और जो शेषफल बचा था 3, इस 3 को जो है इसके ऊपर रखे हैं और 3 के ऊपर रखने का मतलब 9 के ऊपर 3 घात रखने के बाद 9 गुणे 9 गुणे 9 हुआ और इसको अगर हम सॉल्व किए हैं तो 729 हुआ है और 729 में 9 जो है हमारा आंसर है। समझ में आया होगा? चलिए अब अगला सवाल एक और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर हम लिख दें 8 7 4 3 और ऊपर लिख दे रहे हैं 1 8 6 6, ठीक है ना, 6 6। अब देखिए, अब हम 66 ले लेते हैं। अब 66 को 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा होगा 26, 4 छक 24, कितना बचा? 2 बचा, 2 शेषफल बचा। अब 2 शेषफल बचा यानी 3 के ऊपर 2 घात रखना पड़ेगा। 3 के ऊपर 2 घात का मतलब ये होता है कि 3 का 2 घात कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो इसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल लेते हैं। और देखिए, अगर सवाल ऐसा रहे, ठीक है, अब इसमें 7887 है, ऊपर घात के रूप में 1938 है। अगर हम 38 को 4 से भाग दें, 4 9 36, कितना बचा? कितना बचा? आपका 2 शेषफल बचा। ठीक है, 2 शेषफल बचा। तो 7 के ऊपर अगर 2 घात रखते हैं तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप लोग जाएंगे। आइए अगला सवाल लेते हैं। 8 7 6 3 और ऊपर रख दे रहे हैं 4, लिख दीजिए, यहाँ पे 4 ले लीजिए और ऊपर हो रहा 1 2, हाँ 1 2 7 कर लीजिए। ठीक है, 1 2 7। अब 8764 के ऊपर 127 घात था। 127 घात में यानी 27 ले लीजिए, 27 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 छक 24, कितना बचा? 3। अब 4 के ऊपर 3 घात रखेंगे। 4 के ऊपर 3 घात का मतलब क्या होता है? 4 3 घात में होता है 64, 64 में इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो घात को दी गई संख्या के ऊपर रखेंगे और फिर दी गई संख्या के इकाई अंक के ऊपर रखेंगे और फिर इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए सवाल ऐसे है, 5 8 9 7 और 124 लिख दिए। ठीक है, 124 लिख दिए। अब 124 को अगर हम भाग दें 4 से या 24 को हम भाग दें 4 से, मान लीजिए हम 24 को ही भाग देते हैं 4 से, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते हैं, 4 छक 24, कितना आया? 0। ठीक है, तो 7 के ऊपर 0 आना चाहिए। ठीक, लेकिन अब ध्यान से मेरी बात समझिए, अगर आप 4 से भाग दें और घात जो है पूर्णतः कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, अगर घात पूर्णतः कट जा रहा है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम दी गई संख्या का इकाई अंक देखेंगे। तो दी गई संख्या का इकाई अंक जो होता है वो देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, दी गई संख्या का इकाई अंक कितना है? दी गई संख्या का इकाई अंक 7 है। ठीक है, अब दी गई संख्या का इकाई अंक 7 है तो हम कैसे बनाएंगे? अब 7 को देखेंगे सम है कि विषम। अगर ये
सम है तो जो है इसका आंसर 6 होता है, और विषम है तो इसका आंसर 1 होगा। तो ये देख रहे हैं 7 है विषम, अगर 7 विषम है तो 7 विषम है तो विषम संख्या अगर यहाँ रहेगी तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। कब 1 होगा? जब भाग देने पर 0 शेषफल बचे। तो ये विषम था इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। ठीक ना, क्लियर हुआ? चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, देख लीजिए उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 9, 7, 3, 4 लिखा है और यहाँ पर लिख दिया है 264। ठीक, तो 264 लिखे हैं तो 64 में किससे भाग देंगे? 64 में भाग देंगे हम 4 से। 4 एकम 4, 2, 4 छक 24। इस बार भी कट गया, 0 आया। अब 0 आया तो यहाँ देखेंगे क्या है, दी गई संख्या का इकाई अंक देखेंगे। दी गई संख्या का इकाई अंक देखेंगे, अगर 4 है यानी ये क्या है? सम है। और अगर सम है तो हमने क्या कहा? अगर सम है तो इसका आंसर 6 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। अगर सम है तो इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको आएंगे। तो आप यहाँ पर एक नोट्स लिख ले सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, आप नोट्स लिख लीजिए। लिखिएगा कि अगर दी गई संख्या के घात को 4 से भाग देने पर घात पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक, यदि घात को 4 से भाग दे रहे हैं और घात पूर्णतः विभक्त हो जाए, कट जाए, तब दी गई संख्या का इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक सम होगा तो उसका आंसर 6 होगा, और अगर इकाई अंक विषम होगा तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और सवाल लेते हैं, ठीक, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन सवालों को भी एक बार देख लिया जाए। अब देखिए एक सवाल है 264 और ऊपर है 102 प्लस 264 और ऊपर है 103 में इकाई अंक ज्ञात करो। में इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, में इकाई अंक ज्ञात करो। अब देखिए, अब ये जो सवाल है इस सवाल को बनाया कैसे जाता है तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 102, यहाँ पर है 102। अब 102 में आप 4 से भाग दीजिए। 102 में आप 4 से भाग दीजिए। 4 दूना के 8। ठीक, कितना बचा? 2 तरह। अब ये कितना हो गया? 4 पच्चे 20। कितना शेषफल बचा? 2। अब 2 शेषफल बचा, यानी 4 के ऊपर 2 घात। उसी तरह से आप 100 में अगर भाग देते, 100 में आप भाग देते तो कितना शेषफल बचता? 3। 103 मतलब 103 में भाग देते, सॉरी 103 में अगर आप 4 से भाग देते, 103 में 4 से भाग देते तो आपका शेषफल 3 बचता। तो यहाँ 4 पर 2 घात रखते, वहाँ पर 4 पर 3 घात रखते। अब इसको तोड़ते तो 4 चौको 16 होता, इसको तोड़ते तो 64 होता, दोनों को जोड़ देते तो 80 होता, 80 में 0 होता, तो इकाई अंक क्या आ जाता? इकाई अंक 0 आ जाता। इकाई अंक क्या आ जाता? इकाई अंक 0 आता। ठीक है, चलिए और सवाल लेते हैं। और सवाल है जैसे ये देखिए, एक सवाल ये है 17 के ऊपर 1999 प्लस 11 के ऊपर 1999 प्लस 7 के ऊपर 1999, ऐसे प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें पूछा कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई का स्थान पर क्या होगा या इकाई अंक क्या होगा। तो आप 999 ही ले लीजिए। इसको आप कितने से भाग दीजिए? 4 से। 4 दूना के 8, 1 बचा होगा, 4 चौको 16, 3 बचा होगा 3। तो 17 के ऊपर यानी 7 के ऊपर 3 घात रखना है। इसी तरह से 1 के ऊपर 3 घात रखना है और 7 के ऊपर 3 घात। तो 7 के ऊपर 3 घात जो होता है, 7 के ऊपर 3 घात होता है तो 343 होता है। 343 का 3 ले लिए, इसका 1 के ऊपर कोई भी रखेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 पर 3 घात है यानी यहाँ भी 343 होता है, तो 3 3 6 1 7। इसका इकाई अंक कितना आ जाता है? इसका इकाई अंक आ जाएगा 7। ठीक है, इसका इकाई अंक आएगा 7। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं। ठीक ना,
तो यहाँ इकाई अंक 7 आ जाएगा। आइए अब जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि एक के ऊपर कोई भी घात रखें एक होता है, तो एक नियम है 0,156 धारा हम बोल देते हैं, इसमें धारा लगती है, धारा 0,156। धारा 0,156 क्या होता है, अगर 0 के ऊपर कोई घात है तो वहाँ आंसर 0 ही होगा, यानी इकाई अंक वहाँ पर 0 ही होगा। उसी प्रकार एक के ऊपर कोई घात है, एक के ऊपर कोई घात लगा दो, उसका इकाई अंक एक ही आता है, ठीक, उसका इकाई अंक एक ही आता है। उसी तरह से 5 के ऊपर कोई घात लगा दो, 5 के ऊपर कोई घात तुम लगा दो, उसका आंसर जो है उसका आंसर 5 ही आएगा, उसका आंसर 5 ही आएगा। और 6 के ऊपर कोई घात लगा दो, उसका आंसर 6 आएगा, उसका आंसर 6 आएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग धारा 0,156, ठीक है। जैसे धारा 151 होती है ना, वैसे धारा 0,156, 0,156। 0 ऊपर कोई घात लगेगा तो 0 आएगा, 1 के ऊपर कोई घात लगेगा तो 1 ही आएगा, और 5 के ऊपर कोई घात लगा लो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा, और 6 के ऊपर कोई घात लगा लो उसका इकाई अंक 6 ही आता है। क्लियर हो गया। चलिए अब एक प्रश्न और हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न और हम ले लेते हैं। जैसे है 795 माइनस 3 ये 98 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, अब सबसे बड़ी बात कि हम 4 से इसको भाग देंगे, तो 95 को 4 से भाग दीजिए। 95 को जब आप 4 से भाग देते हैं तो 4 दूना के 8 होता है, 1 यहाँ आया, 5 यहाँ आया उतर कर, और 4 तिहाई 12 हो गया, शेषफल बचा 3, तो 7 के ऊपर 3 घात रख दें। और उसी तरह से 58 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा, 4 चौको 16 होगा, 2 बचेगा, इस 2 को इसके ऊपर रख दो, 3 के ऊपर 2 घात रख दो, बीच में माइनस, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होता है, इसका इकाई अंक 7 का 343 होगा। 7 पर 3 घात है, 7 पर 3 घात है, 343 ले लोगे, और यह 3 लेके 9 हो जाएगा, घटाओगे तो 334 हो गया। 334 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब कहोगे सर जी इसको और किसी तरह से बनाएं, तो देखिए इसका इकाई अंक 3 आता, यहाँ से इसको आप यहाँ से देख लीजिए, इसका इकाई अंक 3 आता और इसका इकाई अंक 9 आता। कहते गुरुजी कैसे घटाएंगे, तो घटाते समय यहाँ पर दहाई ले लो एक ठो अपने से। अब ये पढ़ा जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। अब एक सवाल और ले लेते हैं, देखिए इजी सवाल है भी। जोड़ में देख लिए, घटाना में देख लिए, अब थोड़ा भाग में भी देख लीजिए। 3 पर 61 घात है, फिर 6 के ऊपर 43 घात लिखा है, और 7 के ऊपर 82 घात लिखा है, और इसमें से पूछा है इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, अगर 60 में हम 4 से भाग देते हैं तो 15 चौको 60, 1 बचता होगा, यानी 3 के ऊपर 1, और 6 के ऊपर कोई घात हो। अभी हमने धारा 156 बताया था, ठीक है, एक धारा 0,156 धारा 0,156 बताया था, तो 6 के ऊपर कोई घात हो, इसका आंसर 6 होता है, इकाई अंक 6 होता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट हम जाएंगे 6 लिख लेंगे। और 82 में हम 4 से भाग दें तो 16 पचे 80, सॉरी 20 चौको 80, 20 चौको 80, 80 हो गया। 2 शेष बचा होगा, 2 शेष बचा होगा, तो 7 के ऊपर 2 घात रखेंगे, तो 3 के ऊपर 1 घात है, तो यानी ये 3 होगा, ये 6 होगा, और ये 9 होगा, क्योंकि 7 सत्ते 49 होता है, और 49 का 9 आएगा, तो ये 9 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते, 6 3 18 को 8, 8 9 72 को 2, इसका इकाई अंक 2 आता। तो इसका इकाई अंक कितना आता, इसका इकाई अंक 2 आता, ठीक है। अब देखो अगला थोड़ा सा ध्यान देना। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं, देखिएगा। (251) उसके ऊपर 98 घात के रूप में है,
प्लस 21 ये 29 घात के रूप में है माइनस 106 और ये 100 इस पर घात के रूप में है प्लस 705 और यहाँ पर 35 लिखा हुआ है घात के रूप में माइनस 64 और ऊपर 4 घात लिखा हुआ है प्लस 259। और ये कोष्टक बंद कर दिया गया है। इसका आंसर पूछा है, ऑप्शन भी बता दे रहे हैं। ऑप्शन ए में 1 दिया है, बी में 4 लिखा है, सी में 5 लिखा है और डी में 6 लिखा है। तो इसको बनाएंगे कैसे? ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे? अब यहाँ से हम लोग देखते हैं और आपका सवाल यहाँ तक है तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, 1 के ऊपर कोई घात हो, अभी हमने बताया 1 के ऊपर कोई घात हो उसका आंसर 1 ही होता है, तो यहाँ तो 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 है तो 1 ही आएगा। 6 के ऊपर कोई घात हो तो इसका आंसर 6 होता है और 5 के ऊपर कोई घात हो उसका आंसर 5 होता है इकाई अंक, और 6 के ऊपर कोई घात हो उसका आंसर 6 होता है और ये 9। तो देखिए यहाँ पर जो प्लस वाला पहले उसको देख लेते हैं। 9 1 और 1 2 और 5 2 5 7 7 और 9 7 और 9 जो है 16 हो गए। कितने हो गए? 16। 16 में से 6 और 6 12 जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा 4। इसका आंसर कितना होता? इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो बहुत ईजी है। अब जो नहीं जानता है वो घबरा जाएगा ऐसा सवाल देखकर। आप जानते हैं, आप हमारे विद्यार्थी हैं, जानते हैं, आप निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी प्रश्न ना जरूरी नहीं है खाली इकाई अंक बोलकर पूछे, एकल अंक भी पूछ देगा, एकल अंक पूछ देगा। जैसे एक सवाल दिया है 4387 और उसके ऊपर है 245 गुणते 621 और उसके ऊपर घात के रूप में 72 है और बोला है कि गुणनफल में एकल अंक ज्ञात करें। एकल अंक भी अगर बोला तो इसका मतलब वो इकाई अंक पूछ रहा है। तो चलिए निकाल देते हैं। 7 के ऊपर 245 तो 45 में भाग दीजिए। 45 में आप भाग देते, 45 में भाग दीजिएगा 4 से, 4 एकम 4 कट गया, 5 4 एकम 4 1 बचा, तो 7 के ऊपर 1 घात लगा और इकाई अंक इसका 1 है। 1 के ऊपर कोई घात होता है तो 1 होता है, तो 7 और ये 1 कितना आया? 7। एकल अंक कितना हो जाएगा? एकल अंक हो जाएगा इसका 7। ठीक है, इकाई अंक ही एकल अंक होता है, इकाई अंक ही एकल अंक कहा जाता है। ठीक ना, तो आप याद रखिएगा। या अंतिम अंक बोले तो भी आपको इकाई अंक निकालना है, और इकाई अंक बोले तो इकाई अंक निकालेंगे ही, और एकल अंक बोले तो भी आप जो है इकाई अंक ही निकालिएगा। ठीक, तो इस तरह से आपके इकाई अंक वाले प्रश्न जो हैं आपके हल हो जाएंगे। ठीक, तो आशा है कि आज का जो हमारा इकाई अंक वाला क्लास था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को ये शेयर करिए ताकि नॉलेज सबके पास पहुँचे। ठीक, आपका ग्रुप होगा, फेसबुक पर ग्रुप होगा, व्हाट्सएप पर ग्रुप होगा, इंस्टाग्राम पर होगा, तो मेरे वीडियो को जो है वहाँ भी आप शेयर करिए ताकि कुछ लड़के वहाँ से भी जुड़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर चाहते हैं मैं वीडियो कंटिन्यू करूं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे आंसर, उसका हम ज़रूर जवाब देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूं, इसमें कुछ लड़कों ने बोला सर जी साफ नहीं दिखता है। अगर आपको साफ न दिखे तो 480p में देखिएगा आप वहाँ से 480p बना लीजिए और उसके बाद आप वीडियो देखिए। 144 और 280 में साफ नहीं दिखता है। ठीक ना, तो इन सबको बातों को बताते हुए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।